मोहब्बत की तलब पार्ट 2। मैंने रूबी को जैसे ही देखा तो फौरन भागकर मैंने रूबी को अपने गले से लगा लिया और मैंने कहा कि रूबी तुम कहाँ रह गई थी, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। फिर मैंने उसका हाथ पकड़ा और अपने बेड पर ले आया। मैंने देखा कि रूबी परेशान थी। मैंने कहा रूबी क्या हुआ, तुम रिलैक्स हो जाओ। रूबी कहने लगी बिलाल भाई असल में मैं आपकी जिद की वजह से आई हूं और मुझे वापस जाना है। मैं एकदम चौंक गया। मैंने कहा रूबी ये तुम क्या कह रही हो, बड़ी मुश्किल से तो तुम यहाँ आई हो और अभी कह रही हो कि मैं वापस जा रही हूँ। रूबी कहने लगी असल में बिलाल भाई अम्मी आज भी जाग रही हैं और उनके सर में शदीद किस्म का दर्द है। मैंने कहा क्या तुमने उनको टेबलेट नहीं खिलाई। रूबी मुझसे कहने लगी बिलाल भाई मैंने उन्हें गोली भी खिला दी है, बल्कि 2 गोलियां खिलाई हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके सर में शदीद किस्म का दर्द हो रहा है और मैंने उनको कहा कि मैं वॉशरूम से होकर आती हूँ। वॉशरूम का बहाना बना के मैं आपके पास आई हूँ। मुझे वापस अम्मी के पास जाना है और अम्मी अभी तक जाग रही हैं और मुझे कह रही हैं कि मेरे सर को दबाओ। मैंने कहा क्या रूबी तुम आज फिर जो है ना मुझे छोड़ के जा रही हो। तो पता नहीं क्या क्या सोच के मैं बैठा था कि इस तरह करेंगे, इतनी गेमें खेलेंगे, सुबह तक तुम्हें जाने ही नहीं दूंगा। रूबी कहने लगी बिलाल भाई मुझे भी दुख हो रहा है क्योंकि मुझे भी इस चीज की तलब हो रही थी, लेकिन मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं। ये कहकर रूबी वापस अपने कमरे में चली गई। अब मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और नींद भी नहीं आ रही थी। खैर मैं लेट गया और बिला आखिर मुझे नींद आ गई। सुबह मैंने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद क्योंकि सुबह संडे का दिन था, मैंने कहा यार चलो ऊपर किराए वाले जो लोग रहते हैं हुमेरा और समेरा उनसे मिलकर आता हूँ। फिर मैं सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चला गया। ऊपर गया तो हुमेरा और समेरा अपने कमरे में बैठी मोबाइल में कोई गेम खेल रही थी। उनकी अम्मी ने मुझे सलाम किया। मैंने सलाम का जवाब दिया और फिर मैंने कहा कि हुमेरा समेरा आंटी कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि वो अपने कमरे में गेम खेल रही हैं। तो जैसे ही उनके कमरे में गया तो वाकई वो गेम खेल रही थी। मुझे देखकर मुस्कुराने लगी और मुझे सलाम करने लगी और हुमेरा कहने लगी बिलाल भाई क्या बात है, आजकल तो आप हमारी तरफ चक्कर ही नहीं लगाते। तो मैंने कहा कि हाँ यार हुमेरा मेरा भी आज दिल चाह रहा था कि आप लोगों के साथ बैठूं और गपशप कर। तो वो दोनों एकदम खुश हो गई। अब मेरे दिल में क्या चल रहा था उनको पता नहीं था। मैं तो बस यही चाहता था कि उन दोनों में से एक मुझे मिल जाए जिसके साथ मैं रात में सुकून हासिल करूं। फिर मैं उन दोनों के साथ बैठकर गपशप करने लगा और फिर हुमेरा मुझसे कहने लगी कि बिलाल भाई आप हमारे पास आया करें। मैंने कहा हाँ जरूर आऊंगा। फिर हुमेरा ने समेरा को कहा कि जाओ बिलाल भाई के लिए चाय बना कर लाओ। तो वो किचन में चाय बनाने चली गई। फिर मैंने हुमेरा का हाथ पकड़ा और मैंने कहा हुमेरा जरा मुझे भी टाइम दिया करो। तो वो मेरी तरफ देखकर कहने लगी बिलाल भाई मैं आपको टाइम देती तो रहूं। मैंने कहा यार नहीं ये वाला टाइम नहीं, दूसरा वाला टाइम। वो एकदम मेरी तरफ देखने लगी और अपना हाथ मुझसे छुड़ा लिया। कहने लगी बिलाल भाई ये अब क्या बोल रहे हैं। मैंने कहा यार हुमेरा इतनी बड़ी हो गई हो, अभी इस चीज की जरूरत होगी ना। एकदम वो आके पीछे देखने लगी कि कोई हमें सुन तो नहीं रहा। मैंने कहा हुमेरा तुम परेशान मत हो, आंटी भी बाहर हैं और समेरा भी चाय बनाने गई है। उसने कहा बिलाल भाई चलें, मुझे सोचने का टाइम दें। फिर समेरा भी चाय लेकर आ गई और हम सब ने मिलकर चाय भी पी और काफी देर में उनके साथ बैठा गपशप करता रहा। हुमेरा और समेरा की अम्मी ने कहा कि बिलाल बेटा खाना खाकर जाना। मैंने कहा नहीं आंटी मैं नीचे जा रहा हूँ। फिर हुमेरा ने मेरे पास आकर मेरे कान में कहा कि बिलाल भाई आप रात को 1 बजे मेरे कमरे में आ जाना, मैं आपका इंतजार करूंगी। मैंने कहा ठीक है मैं आ जाऊंगा, लेकिन तुमने दरवाजा खुला रखना है। अब मैंने देखा कि वो खुश हो रही थी और मैं भी खुश हो गया था कि यार रूबी तो 2 रातों से मुझे टोपियां करा रही है, चलो आज रात। फिर मैं नीचे आ गया। दोपहर का 1:30 बज रहा था
और अम्मी ने खाना तैयार किया हुआ था। फिर मैं अम्मी के साथ बैठकर खाना खाने लग गया। रूबी भी मेरे साथ खाना खा रही थी। खाना खाने के बाद मैं थोड़ा अपने रूम में चला गया और आराम किया। फिर मैंने देखा कि थोड़ी देर बाद रूबी भी मेरे कमरे में आ गई और मुझसे कहने लगी, बिलाल भाई, आज रात को ना मैं कुछ भी हो जाए, आज रात को मैं आपके कमरे में आऊंगी। आज अम्मी भले कुछ भी कहती रहे, मैं उनको छोड़कर आपके कमरे में आ जाऊंगी। मैंने कहा, बस रूबी, रहने दो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आज रात को हुमैरा के कमरे में जाना था, इसलिए मैं टाल मटोल कर रहा था। लेकिन रूबी बार बार इसरार कर रही थी, नहीं बिलाल भाई, मैं आज रात को आपके रूम में आऊंगी। लेकिन मैंने उसकी एक भी ना सुनी और उसे मना कर दिया। अब मैं रात होने का इंतजार कर रहा था। बिला आखिर टाइम गुजरता गया और रात भी हो गई। रात का खाना खाने के बाद मैं घर से बाहर चला गया और रात को तकरीबन मैं 10:30 बजे घर वापस आया और फिर मैं थोड़ी देर लेट गया और फिर बिला आकर रात का 1 बज गया। मैं उठा और आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर पहुंच। मैंने देखा कि हुमैरा और सुमेरा का रूम थोड़ा सा खुला हुआ था। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा हुमैरा बिल्कुल तैयार बैठी थी और मेरा ही इंतज़ार कर रही थी। लेकिन सुमेरा भी उसके साथ ही लेटी हुई थी और उससे नींद थी। मैं जैसे ही अंदर एंटर हुआ, दरवाज़ा बंद किया, हुमैरा फौरन ही मेरी तरफ दौड़ती हुई आई और मेरे गले लग गई। अब मैंने कहा, हुमैरा थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, लेकिन वो मुझे छोड़ नहीं रही थी। फिर मैंने कहा, इधर बैठो, बैठकर बात करते हैं और उसके बाद फिर गेम शुरू करते हैं। एक साइड पर सुमेरा सो रही थी और दूसरी साइड पर हम लोग बैठे हुए थे और फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे हाथ लगाना शुरू किया। यार वैसे हुमैरा थी बहुत खूबसूरत, बिल्कुल तैयार थी। मैंने कहा, आज तो मेरी रात ना बड़ी कमाल की गुजरने वाली है और 3-4 गेमें तो खेलूंगा। सुबह तक हम यहीं रहेंगे और फजर में ही घर जाऊंगा। मैंने कहा, यार हुमैरा, मैं तुम्हें कब से पसंद करता था, तुम्हारे दिल में क्या मेरे लिए कोई जगह नहीं थी? हुमैरा कहने लगी, बिलाल, मैं भी आपको पसंद करती थी, लेकिन बस ये सोचकर चुप रही कि आप मकान मालिक हैं और मैं आपके किराएदार हूँ। शायद आपको ये बात बुरी ना लगे, इसलिए मैंने आज तक खामोशी अख्तियार और आपको भी नहीं बोला कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। मैंने कहा, यार प्यार में सब जायज़ होता है, कोई मालिक या किराएदार नहीं होता। बस हम लोग गेंद की तैयारी कर रहे थे कि सुमेरा खांसने लग गई। ऐसे लग रहा था जैसे वो उठ रही हो। हुमैरा डर गई। मुझे कहा, बिलाल जल्दी से गेट से बाहर जाओ। मैं जैसे गेट से बाहर गया तो उसने एकदम कुंडी लगाई और फिर मुझे अंदर से आवाज़ आई। सुमेरा पूछ रही थी कि हुमैरा क्या हुआ, कौन है गेट पर? तो हुमैरा उससे कह रही थी कि कोई नहीं है। मैं गेट को लॉक कर रही थी, गेट खुला हुआ था, बस इसलिए मैंने गेट की कुंडी लगाई। तो मैंने कुंडी लगाने के लिए उठी थी और तुम आराम से सो जाओ। लेकिन सुमेरा जिद कर रही थी और कह रही थी, नहीं, मुझे लगता है मैंने किसी को कमरे से बाहर जाते हुए देखा है। सुमेरा एकदम उठकर बैठ गई। अब मैं दिल में सोच रहा था कि यार अब मुझे फौरन ही अपने रूम में वापस चले जाना चाहिए और फिर मैं जल्दी सीढ़ी उतरता हुआ नीचे अपने कमरे में आ गया। वहां सुमेरा ने गेट खोलकर बाहर देखा तो बाहर कोई नहीं था। हुमैरा उससे बार बार कह रही थी, मैंने तुम्हें बोला भी है कि यहाँ कोई नहीं है। मैं पानी पीने के लिए उठी थी और गेट खुला था तो मैंने कहा दरवाज़ा बंद कर लेती। बस मैं दरवाज़ा बंद कर रही थी, फिर सुमेरा भी पानी पीकर बेड पर आकर सो। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारा नॉवल पसंद आया होगा। अगर ये हमारा नॉवल पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। ये बहुत बड़ा अच्छा नावल है। इस नावल के सारे एपिसोड हमारे इसी चैनल बेस्ट उर्दू स्टोरी पे अपलोड होने वाले हैं। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।